रैंक निकालने का एक थर्ड और लास्ट मेथड होता है टू फाइंड रैंक बाय नॉर्मल फॉर्म। तो बच्चों पहले हम नॉर्मल फॉर्म आपको बता देते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे और हम आपको एक ऐसी टेक्निक बताएंगे कि एचेलॉन फॉर्म तक आप सीख चुके हैं, उसमें बस एक स्टेप आपको और करना पड़ेगा, प्रश्न हमारा नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और नॉर्मल फॉर्म आप एग्जाम में तब तक नहीं करेंगे जब तक कहा न जाए नॉर्मल फॉर्म से करो। यदि केवल ऐसा प्रश्न आता है कि रैंक निकालो तो हमेशा एचेलॉन फॉर्म से निकालेंगे, बट यदि क्वेश्चन पेपर में स्पष्ट रूप से लिखा है कि फाइंड आउट रैंक बाय रिड्यूसिंग द मैट्रिक इनटू द नॉर्मल फॉर्म, तो ही हमें मैट्रिक को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है, तो क्या होता है नॉर्मल फॉर्म बच्चों थोड़ा बता देते हैं, फिर एक क्वेश्चन हम आपको नॉर्मल फॉर्म से करके सॉल्व करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक। बच्चों यदि इस तरीके से कोई मैट्रिक लिखी जाए जिसमें डायगनली केवल 1 1 हो, बाकी के सारे एलिमेंट जीरो हो, अभी तक सारे एलिमेंट नहीं जीरो हो रहे थे, लेकिन अब यदि ऐसी मैट्रिक है जिसमें डायगनली तो 1 1 है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो इस टाइप की मैट्रिक को हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे मैट्रिक लिखें 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0। अब ये मैट्रिक आप देखोगे बच्चों तो डायगनली यहाँ 1 1 है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, और यहाँ पे केवल 2 डायगोनल में 1 1 है, तो ये हमारी नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक कहलाएगी। इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 डायगोनल 1 1 है तो ऐसा यहाँ पे I2 लिख दें और यहाँ डैश 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 यहाँ 0 0 0 लिख दें। यही मतलब है, जो इसका मतलब है वही इसका मतलब है। तो यदि इस तरीके से हमारी कोई मैट्रिक लिखी जाए, एक और एग्जाम्पल देखिए, यदि हम ऐसा कोई मैट्रिक लिखते हैं 1 0 0 0 0 1 0 0 0 और 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0, हम ऐसे मैट्रिक लिखें। अब आप देख रहे हो बच्चों डायगनली केवल 1 है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, और यहाँ पे 3 डायगोनल 1 है, तो ये हमारी मैट्रिक ऐसे भी लिखी जा सकती है I3, ओके, यहाँ पे डैश डैश करके 0 0। तो ये जो हमारे इस टाइप के मैट्रिक होते हैं इनको हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक कहते हैं। इन जनरल नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक को हम इस तरीके से लिखते हैं IN डैश 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 0 0 0 0, ऐसा हम लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों जो रैंक होता है वो n, यहाँ पे n लिखा है तो n के बराबर इसका रैंक होगा। रैंक किसके बराबर होगा? n के बराबर। अब जैसे इसके रैंक की बात करें तो इसका रैंक हमारा 2 के बराबर होगा। यहाँ 3 डायगोनल हैं, I3 लिखा है तो इसका रैंक हमारा 3 के बराबर होगा। मतलब जितने डायगोनल 1 1 लिखे जाएंगे वो उसका रैंक होगा। तो इस टाइप से यदि कोई मैट्रिक होती है तो इसको हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ रैंक कहते हैं। सच टाइप ऑफ मैट्रिक इज कॉल्ड एज नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक। अब बच्चों नॉर्मल फॉर्म में जब हम मैट्रिक को रिड्यूस करेंगे तो याद रहे हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन भी लगाना है और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी लगाना है, दोनों ही लगाने हैं नॉर्मल फॉर्म में। अकेले रो ट्रांसफॉर्मेशन से कभी भी मैट्रिक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब चलिए अगला एक क्वेश्चन हम आपको सिखाते हैं। एचेलॉन फॉर्म तक तो आपने सीख ही लिया था, एचेलॉन फॉर्म तक हम वैसे ही करेंगे, उसके बाद बस कॉलम में हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको सिखाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी मैट्रिक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगला एक प्रश्न हम लेते हैं जिसमें हम पहले उसे एचेलॉन फॉर्म से करेंगे, फिर थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्म हम आपको बताएंगे, कॉलम ऑपरेशन लगाइए तो वो मैट्रिक नॉर्मल फॉर्म में तुरंत कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि नॉर्मल फॉर्म से करना है तो ही आप नॉर्मल फॉर्म से करेंगे। नॉर्मल फॉर्म में रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों लगेंगे, लेकिन एचेलॉन फॉर्म में केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एचेलॉन फॉर्म में करेंगे फिर आपको थोड़ा सा टेक्निक बता देंगे, तुरंत ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले एचेलॉन फॉर्म में कर लेते हैं। यहाँ पे 1 लाना है, 1 के नीचे 0 बनाना है, 1 यहाँ लिखा है यहाँ नहीं है तो दोनों को इंटरचेंज कर लो। तो सबसे पहला काम हम दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। R1 इज इंटरचेंज्ड विद R2, ओके, तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 1 -1 -2 -4, और यहाँ पे 2 3 -1 -1 3 1 3 -2 और 6 3 0 7, ओके। हमने इसको इससे इंटरचेंज कर लिया। अब बच्चों यहाँ पे 1 आ गया, इस 1 की हेल्प से हमें नीचे 0 बनाना है। यहाँ 2 है तो इसका 2 गुना माइनस करना है, यहाँ 3 है तो इसका 3 गुना, यहाँ 6 है तो इसका 6 गुना।
ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे रो नंबर 2 की जगह पर रो नंबर 2 माइनस 2 टाइम्स रो नंबर 1, रो नंबर 3 की जगह पर रो नंबर 3 माइनस 3 टाइम्स रो नंबर 1, रो नंबर 4 की जगह पर रो नंबर 4 माइनस 6 टाइम्स रो नंबर 1। इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, इसका 6 गुना हम माइनस करेंगे। सो दिस मैट्रिक विल बिकम 1 माइनस 2 माइनस 4। यहाँ पे इसका एक गुना माइनस करेंगे 1, इसका 1 टाइम माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 1 टाइम माइनस करेंगे, है ना। 1 टाइम माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, मतलब ये 1 हो जाएगा। सॉरी 2 टाइम करेंगे, इसका 2 टाइम करेंगे 0, इसका 2 टाइम इसका करेंगे, देन इट्स 2, और अपन माइनस कर रहे हैं तो ये +2 हो जाएगा। देखो बच्चों एक बार और देख लो, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, तो इस वाली पूरी रो का 2 गुना इसमें से माइनस करेंगे। तो इसका जब 2 गुना माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 0 बनेगा, है ना। इसका 2 गुना माइनस करेंगे, इसका 2 गुना इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा, है ना। 2 गुना माइनस करेंगे, ये -2 होगा, माइनस करें तो प्लस हो जाएगा, है ना। इसका 2 गुना माइनस करेंगे तो 2 गुना करेंगे 4, और वो प्लस का 4 होगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा। इसका 2 गुना 8, प्लस का 8 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ 7 बचेगा। इसका 3 गुना तो ये 0 हो जाएगा, इसका 3 गुना माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ओके। इसका 3 गुना 6 यानी ये 9 हो जाएगा, और इसका 3 गुना 12, है ना, प्लस का 12 यानी ये 10 हो जाएगा। इसका 6 गुना ये 0 हो जाएगा, इसका 6 गुना ये 9 हो जाएगा, ओके। इसका 6 गुना तो ये 12 हो जाएगा, ओके। और इसका 6 गुना 24, और प्लस का 24, है ना। इसका 6 गुना करेंगे, 6 चौक 24, और माइनस करें तो प्लस का 24, और 24 और 7 कितना हो जाएगा? 24 और 7 31। बच्चों क्वेश्चन में ये यहाँ पे -7 है, ओके, तो ये -7 होगा, दिस इज -7, है ना, क्वेश्चन में ये -7 है। तो जब हम इसका 6 गुना करेंगे तो ये 0 आएगा, इसका 6 गुना करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, इसका 6 गुना 12 हो जाएगा, इसका 6 गुना करेंगे 24, और ये प्लस का 24, ये माइनस का 7, यानी यहाँ 17 बचेगा, दिस इज 17 हियर, ओके। दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन, है ना, ऐसा होगा बच्चों। अब देखो बेटा, यहाँ पे 1, 1 के नीचे 0, अगला काम है यहाँ पे 1 बना लेना और इसके नीचे 0 बना लेना, दिस इज आवर नेक्स्ट वर्क। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ 4 है यार, तो अपन इसको घटा दें तो यहाँ बन जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ में 1 बनाना है ना, 1, फिर 1 के नीचे 0 बनाना है। तो ये जो रो नंबर 2 है, इस रो नंबर 2 की जगह पर रो नंबर 2 से माइनस कर देते हैं रो नंबर 3, जिससे कि यहाँ हमें 1 मिल जाए। तो जब हम ये माइनस करेंगे, सो दिस विल बिकम, ये हमारा हो जाएगा 1 -2 -4, और यहाँ पे 0, इसको माइनस करें तो यहाँ पे 1 आएगा, ये माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, और ये माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, है ना। इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे 1, ये माइनस कर रहे हैं तो माइनस का 6, ये माइनस कर रहे हैं तो माइनस का 3, तो यहाँ पे आपका 0 4 9 10 एज सच, 0 4 9 10, और 0 9 12 और 17 भी एज सच। अब देखो बच्चों, 1 1 के नीचे 0, अब इस 1 के नीचे 0 बनाना है। यहाँ 4 है तो रो नंबर 3 की जगह पर रो नंबर 3 -4 टाइम्स रो नंबर 2। यहाँ 9 है तो रो नंबर 4 की जगह पर रो नंबर 4 -9 टाइम्स रो नंबर 2। इसका 4 गुना, इसका 9 गुना, है ना। सो दिस विल बिकम 1 -1 -2 -4, यहाँ पे 0 1 माइनस का 6 माइनस का 3, और यहाँ पे 0, इसका 4 गुना करेंगे, ये 0, इसका 4 गुना माइनस करेंगे, 4 गुना माइनस प्लस 6 चौक 24, ये 33 हो जाएगा, 24 और 9, है ना। और इसका 4 गुना 12, तो ये 22 हो जाएगा, 22, ओके। इसका 9 टाइम 0, ये 0 हो जाएगा, इसका 9 टाइम 6 9 54, और 54 करेंगे तो 66 हो जाएगा बेटा, ये, है ना। इसका 9 टाइम 27, प्लस का 27 हो जाएगा, प्लस का 27 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा और 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ओके बच्चों, 44 हो जाएगा, राइट, ओके। अब ये देखो 1 1 के नीचे 0, 1 1 के नीचे 0, अगला काम यहाँ 1 बनाओ, नीचे 0 बनाओ,
तो यहाँ 1 बनाने के लिए चाहो तो इसमें से 33 कॉमन ले लो, या ये 0 बना लो फिर 1 बनाते रहेंगे। तो ये 0 बनाने के लिए इसका 2 टाइम माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा R4 की जगह पर R4 माइनस 2 टाइम्स R3। तो दिस विल बिकम, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 0 1 माइनस 6 माइनस 3 0 0 33 22 और 0 0, इसका 2 टाइम माइनस करेंगे 0 0। अब बच्चों ये एचेलॉन फॉर्म में हमारा मैट्रिक बन गया है और इसका रैंक 3 है, हमें पता चल गया है ना। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 2 3 रैंक है। अब हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में बनाना है, तो हम थोड़ा सा स्टेप आपको और बताएंगे, ये तुरंत नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे कन्वर्ट होगा? सबसे पहले तो यहाँ पे 1 और बना लो, इसमें से 33 कॉमन ले लो, रो नंबर 3 की जगह पर 1/33 टाइम्स रो नंबर 3 लिखा। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी 1 बना लेते हैं। नाउ दिस विल बिकम, हम यहाँ लिख देते हैं, ये मैट्रिक हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 0 1 माइनस का 6 माइनस का 3, यहाँ 0 0, यहाँ 1, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, 2/3, 33 कॉमन लेंगे मतलब 33 से डिवाइड करेंगे। ओके, और ये 0 0 0 0। अब देखो बच्चों, हम इसको नॉर्मल फॉर्म बनाने जा रहे हैं। ठीक है ना, कन्वर्ट करेंगे। बड़ा आसान तरीका बता देता हूँ आपको। नॉर्मल फॉर्म में हम कॉलम ऑपरेशन भी लगाएंगे, है ना। नॉर्मल फॉर्म में दोनों ऑपरेशन लगाते हैं। अब बच्चों नॉर्मल फॉर्म में आपको क्या करना है, ये जैसे आपने इस 1 की हेल्प से नीचे 0 बनाए थे, अब बस इतना काम करना है कि बिल्कुल उसी तरीके से कॉलम में ऑपरेशन लगा करके, पहले आपने नीचे 0 बनाए थे, अब आप साइड में 0 बना लो। इतना सा काम आपको करना है, मैट्रिक नॉर्मल फॉर्म में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी। और वो करना भी बड़ा आसान है। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, इसका 1 गुना इसमें जोड़ देंगे, इसका 2 गुना जोड़ देंगे, इसका 4 गुना जोड़ देंगे, तो ये 0 बन जाएंगे सब। ओके, तो देखो बच्चों, अब हम कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं। ये जो मैट्रिक है, ये कॉलम नंबर 1, ये है कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 2 में हम कॉलम नंबर 2 की जगह पर 1 गुना जोड़ना है, हम कॉलम नंबर 1 जोड़ रहे हैं। ये कॉलम नंबर 3 है, कॉलम नंबर 3 की जगह पर कॉलम नंबर 3 में 2 टाइम्स कॉलम नंबर 1। ये कॉलम नंबर 4 है, तो कॉलम नंबर 4 की जगह पर कॉलम नंबर 4 में 4 टाइम्स कॉलम नंबर 1। इसका 1 टाइम, इसका 2 टाइम, इसका 4 टाइम। तो देखो ये सब हमारे इस तरीके से हो जाएंगे। अब पहले कॉलम लिखिए, आप ऐसा लिखिए 1 0 0, ये लिखिए। इसका 1 टाइम इसमें करिए तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, ये 0 0 बचेगा। इसका 2 टाइम करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये -6 बचेगा, ये आपका 1 1 1 0 बचेगा। इसका 4 टाइम करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये -3 बचेगा, ये -2/3 बचेगा, और ये आपका 0 बचेगा। ओके, इस 1 से ये सब 0। अब इस वाले 1 से ये 0 बनाओ, इस वाले 1 से ये 0 बनाओ। ये कौन सा है? कॉलम नंबर 3। इसकी जगह पर कॉलम नंबर 3 प्लस 6 टाइम कॉलम नंबर 2, इसका 6 गुना जोड़ो। ये कॉलम नंबर 4 है, तो कॉलम नंबर 4 की जगह पे कॉलम नंबर 4 प्लस 3 टाइम, इसका 3 टाइम इसमें जोड़ो। तो ये देखो कैसा बन जाएगा। पहले कॉलम लिखो 1 0 0 0, फिर ये आपका 0 1 0 0, और फिर इसका 6 गुना करोगे तो ये 0 0। ओके, यहाँ पे 1 0, अब इसका 3 गुना करोगे तो 0 0 माइनस का 2/3 और 0। ओके, 1 1 के नीचे 0, साइड में 0, नीचे 0, साइड में 0, नीचे 0। अब इससे इसको 0 बनाओ। ये है कॉलम नंबर 4। इसकी जगह पर कॉलम नंबर 4 प्लस 2/3 टाइम्स कॉलम नंबर 3, इसमें इसका 2/3 टाइम प्लस कर दो, तो ये देखो आपका क्या बनेगा 1 0 0 0 0 1 0 0 और 0 0 1 0, और इसका 2/3 करेंगे तो ये सब 0 0 0 0। तो अब आपका ये किस टाइप का रिड्यूस हो गया? ये बन के हो गया I3 डैश 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 0 0। इसका रैंक आ गया 3। तो भाई ये बड़ा आसान सा काम है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाते हैं, नॉर्मल फॉर्म में इमीडिएट हमारा कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जैसे रो ट्रांसफॉर्म बना के नीचे 0 बनाते हैं, तो एचेलॉन फॉर्म साइड में 0 बना लो कॉलम लगा करके, नॉर्मल फॉर्म। तो बच्चों ये रैंक का पूरा टॉपिक खत्म। एचेलॉन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अब इस पर आधारित क्वेश्चंस कर लो। अगले में हम इक्वेशन पूरा खत्म करेंगे।